अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? इफ़ z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 5 आयोटा, z2 इज इक्वल टू 1 माइनस 3 आयोटा एंड z3 इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा, देन वेरीफाई दैट z1 प्लस z2 इज इक्वल टू z2 प्लस z1। ये क्या है? हमने ये वेरीफाई करना है। उन्होंने हमें क्या किया? z1 z2 एंड z3 की वैल्यू दी है। हमने क्या प्रूफ करना है? z1 प्लस z2 इज इक्वल टू z2 प्लस z1। ठीक है, ये क्या है? ये कम्यूटेटिव लॉ है। इसको हम क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड की। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू z1 प्लस z2। z1 की वैल्यू क्या है? 2 प्लस 5 आयोटा, जमा z2 की वैल्यू क्या है? 1 माइनस 3 आयोटा। तो हम क्या करेंगे? रियल नंबर्स को एक साइड पर लिख लेंगे और इमेजिनरी को एक साथ लिख लेंगे। ठीक है, तो क्या बना? 3 प्लस 5 में से 3 जाए तो कितना बचता है? 2 आयोटा। ये हमारा फाइनल आंसर है। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। ठीक है, फाइनल आंसर लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आया है? इसको हम क्या इक्वेशन नंबर 1 से मेंशन कर देंगे। अब राइट हैंड साइड करते हैं। राइट हैंड साइड क्या है? z2 प्लस z1। ठीक है, अब हमने क्या करना है? z2 की जगह पे z2 की वैल्यू पुट करेंगे 1 माइनस 3 आयोटा और प्लस बीच में डालेंगे z1 लिखेंगे 2 प्लस 5 आयोटा। ये देखें, ये हमें पहले वैल्यूज दी हुई नहीं है, ये क्वेश्चन में हमें वैल्यू दी हुई थी, हमने जस्ट पुट करना। ठीक है, अब सेम रियल नंबर को एक साइड पे लिखेंगे। 1 प्लस 2 माइनस 3 आयोटा प्लस 5 आयोटा। ठीक है, क्या बना? 3 प्लस 2 आयोटा। अब देखें ये क्या है? ये हमारे पास राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, इसको क्वेश्चन नंबर, अब खुद देखें क्वेश्चन नंबर क्या है? 3 प्लस 2 आयोटा है। क्वेश्चन नंबर 2 भी क्या है? 3 प्लस 2, ये इज इक्वल टू डाला हुआ है मैंने 3। तो क्या हुआ? फ्रॉम क्वेश्चन 1 एंड 2 हिंस 2 ऐसे लिखते हैं, 2 हिंस प्रूव्ड। क्या प्रूव्ड हुआ? कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही हमारा गोल था, यही हमने प्रूव करना था। हमने क्या प्रूव करना था? कि z1 प्लस z2 इज इक्वल टू z2 एंड z1 हमने प्रूव कर लिया। अब हम सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट क्या है? z1 प्लस z2 इज इक्वल टू z2 प्लस z1 मल्टीप्लाई बाय z2 इज इक्वल टू z1। ये हमने प्रूव करना है। अगर z1 को z2 से मल्टीप्लाई करें तो वो बराबर आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए z2 मल्टीप्लाई बाय z1। ठीक है, हम क्या करेंगे? सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? z1 z2। अब हम क्या करेंगे? z1 और z2 की वैल्यूज पुट करेंगे जो हमें क्वेश्चन में दी हुई है। ठीक है, z1 की वैल्यू 2 प्लस 5 आयोटा और z2 की क्या वैल्यू है? z2 की वैल्यू है 1 माइनस 3 आयोटा। ये हमने यहाँ पे पुट कर ली। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह की मल्टीप्लिकेशन में हमारा रूल्स होता है कि पहले इस वाले डिजिट को सारी इस वाले पूरे से मल्टीप्लाई करना होता है, उसके बाद फिर इस वाले डिजिट को इस सारे क्लोज ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना। तो पहले 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस 3 आयोटा प्लस 5 आयोटा, ये वाला सेकंड को अब सारे से 1 माइनस 3 आयोटा से हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 1 जार 2, 6 आयोटा प्लस 5 आयोटा 15 आयोटा। ये मैंने सारी मल्टीप्लाई किया। तो सब क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, -3 प्लस 5 आयोटा नहीं है तो 2। अब ये क्या बना? -6 आयोटा माइनस 15 आयोटा और प्लस 5 आयोटा। ठीक है, -6 ये बन गया 2 माइनस का 16
में से ये 5 अयोटा प्लस का कट जाए तो इधर एक बचता, तो ये क्या बनता है 16 अयोटा। इसको क्वेश्चन नंबर किसको 1 का दे देंगे। ये क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आई है, इसके। अब राइट हैंड साइड लिखते हैं, क्योंकि हमने साथ में Z2 मल्टीप्लाई Z1 भी तो प्रूव करना है। राइट हैंड साइड किसके बराबर है, राइट हैंड साइड है Z2 और Z1 के। अब Z2 की जगह पे क्या है, हमने पीछे ये दी हुई नहीं है हमारे पास वैल्यूज़, ये सारी हमने ये देखे क्वेश्चन, ये वैल्यूज़ दी हुई हैं, हमने वो क्या करनी है, हमने ये पुट करनी है, ठीक है। Z2 की जगह पे Z2 की वैल्यू 1 माइनस 3 अयोटा 2 प्लस 5 अयोटा, ये Z1 की जगह। अब सेम ये रूल, पहले इस वाले डिजिट को इस सारी क्लोज ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस वाले डिजिट को इस सारी क्लोज ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 5 अयोटा माइनस 3 अयोटा को फिर इस वाले से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जल्दी जल्दी, 2 प्लस 5 अयोटा माइनस 6 अयोटा माइनस 15 अयोटा, ठीक है। तो सेम ये भी अगर इसको हम सॉल्व करें तो क्या बनता है 2 माइनस 16 अयोटा। इसको क्या करेंगे क्वेश्चन 2 का, ये किसके बराबर है, ये हमारे पास राइट हैंड साइड के बराबर। तो क्या हुआ, ये देखें सेम ये क्वेश्चन, ये भी 2 माइनस 16 अयोटा आया और इसका भी 2 माइनस 16 अयोटा। तो हमने फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2 hence proved left hand side is equal to right hand side, means Z1 Z2 is equal to Z2 Z1। यही हमने प्रूव करना था, यही हमारा गोल था, ठीक है। आगे समझ आए अब आप लोगों को। हमारे पास क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है Z1 प्लस Z2 क्लोज ब्रैकेट में प्लस Z1 Z3 के इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, और इसके अराउंड भी हमने क्या करना है, ब्रैकेट डाल देनी है, ठीक है। ये हमने प्रूव करना है। इसका मतलब है पहले हमने क्या करना है, Z1 को Z2 में ऐड करना, उसका जो आंसर उसको Z3 में ऐड कर देना। सेम इसी तरह इधर वाले क्वेश्चन में Z2 को Z3 में ऐड करना है, उसके बाद जो हमारे पास आंसर आएगा उसको Z1 में ऐड करना। हमने प्रूव करना है कि इन दोनों तरीके में क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आती है, तो ये हमने प्रूव करना है, ठीक है। ये जो हमने प्रूव करना है ये कहलाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। Z1 की जगह पे क्या पुट करेंगे, Z1 की 2 प्लस 5 अयोटा प्लस ये क्या Z2 की वैल्यू है 1 माइनस 3 अयोटा, इसकी सब की क्लोज ब्रैकेट क्या है, क्लोज ब्रैकेट, और प्लस ये सेपरेट लिखेंगे Z3 की वैल्यू। Z3 की वैल्यू क्या थी 2 प्लस अयोटा थी ना। अब हमने क्या करना है, इसको सिंपल करना है, 2 प्लस क्या करना है, हमने 1 करना है, और प्लस 5 अयोटा माइनस 3 अयोटा, ये हमने इस तरह क्लोज ब्रैकेट में डाल देना, और Z3 की सेम एज इट इज हमने वैल्यू लिख लेनी 2 प्लस अयोटा, ठीक है। ये क्या बन गया 3 प्लस 2 अयोटा बन गया, और साथ में अब ये जो बचा Z3 वाला, ये हमने इसके साथ क्या कर देना है, सेम एज इट इज लिख देना। अब 3 प्लस 2 एक साथ लिखेंगे, पहले रियल नंबर, उसके बाद ये 2 इमेजिनरी जो बचे हैं उसको लिख देना है, ठीक है। अब ये 5 प्लस 3 अयोटा हमारे पास आंसर आ गया, किसका आया, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आई। इसको क्वेश्चन नंबर 1 को हम दे देंगे किसके नेम। उसके बाद हमारे पास राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, हमारे पास है Z1 प्लस Z2 Z3। हमने क्या करना है, Z1 की एज इट इज वैल्यू लिख देनी है 2 प्लस 5 अयोटा, और प्लस साथ में डालना है क्या करना है, Z2 की वैल्यू क्या है, हमारे पास Z2 की वैल्यू है 1 माइनस 3 अयोटा, और Z3 की हमारे पास क्या वैल्यू है, हमारे पास Z3 की वैल्यू हमें दी हुई थी, उन्होंने दी हुई है 2 प्लस अयोटा, ठीक है। हमने एज इट इज लिख देना है 2 5 अयोटा प्लस, अब ये जो हम 1 ये वाला 1 माइनस 3 अयोटा प्लस 2 प्लस अयोटा, इस तरह। अब फिर 2 प्लस 5 अयोटा एज इट इज लिख देंगे, और प्लस 2 में 2 प्लस 1
3, ये माइनस का 3 अयोटा है इसमें से, ये प्लस का, तो जाएगा क्या बचेगा हमारे पास 2 अयोटा हमारे पास माइनस का बच जाएगा। अब ये 3 और ये 2 5 बने, और ये 5 अयोटा में से -2 अयोटा निकल जाए तो कितना बचता है 3 अयोटा। अब ऊपर देखिए एज इट इज हमारे पास क्या है 5 + 3 अयोटा है, और ये भी 5 + 3, ये किसके बराबर था, ये हमारे पास राइट हैंड साइड के बराबर। हमने यही नहीं प्रूव करना था, हमने ये प्रूव करना था कि लेफ्ट हैंड साइड इसके बराबर है कि नहीं, हमने प्रूव कर लिया। तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हिंस प्रूव्ड, हम लिखेंगे हिंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्या प्रूव करना है, z1 इंटू z2 क्लोज ब्रैकेट को पहले मल्टीप्लाई दोनों को करना है, देन इसके साथ मल्टीप्लाई करें, या फिर पहले इन दोनों को करें और लास्ट पे इनके साथ इनका जो आंसर है इनके साथ मल्टीप्लाई करें, तो इनका क्या आंसर दोनों का सेम होना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड पर करते हैं, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है, ये भी याद रखना। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, z1 × z2 और साथ में z3। z1 क्या है हमारे पास, क्या है z1 की वैल्यू हमारे पास है 2 + 5 अयोटा, z2 की वैल्यू क्या है 1 - 3 अयोटा, हमारे पास क्या है z3 की और z2 की, और z3 हम एज इट इज साथ में लिख लेंगे ताकि इसके साथ क्या मिक्स ना हो जाए, ठीक है। अब पहले 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 - 3 अयोटा, फिर +5 अयोटा को 1 - 3 अयोटा और साथ में z3 इसी तरह एज इट इज लिख लेंगे। तो क्या 2 × 1 = 2 6 अयोटा +5 अयोटा और ये -15 अयोटा का स्क्वायर, और साथ में एज इट इज z3 साथ में आएगा। तो क्या करेंगे 2 और 2 -6 अयोटा +5 अयोटा, तो क्या जस्ट अयोटा बचा, और साथ में प्लस ये 15 अयोटा के स्क्वायर की जगह पे क्या करेंगे -1 पुट करेंगे, क्या करेंगे -1 पुट, और z3 एज इट इज, बिकॉज हम जानते हैं ना सिंस अयोटा का स्क्वायर किसके बराबर होता है -1, इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट कर दिया। अब 2 - अयोटा और ये माइनस का 15 था, क्या था माइनस का 15 था, तो अंदर जाके क्या हुआ प्लस का 15 बन गया, माइनस के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हुआ 15 बन गया, और साथ में z3 एज इट इज। अब 2 + 15 क्या बन गया 17, माइनस अयोटा एज इट इज आ जाएगा और साथ में z3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे 17 माइनस अयोटा के साथ z3 की जगह पे क्या है z3 की वैल्यू पुट करेंगे 2 + अयोटा। अब इसलिए z3 में साथ में यहाँ पे ये सारी क्लोज ब्रैकेट में लिखते तो एक क्या मिक्सचर सा बन जा रहा था, अपनी इजी के लिए आसानी के लिए मैंने ये क्या किया ताकि मैं इजी रहूँ, ठीक है। अब पहले क्या करना है 17 को मल्टीप्लाई करना है 2 + अयोटा के साथ, और उसके बाद माइनस अयोटा को इसके सारी के साथ क्या कर देना है मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अब हम 17 को पहले 17 2 * क्या होता है 34 होता है, क्या होता है 34 + 17 अयोटा माइनस अयोटा 2 अयोटा का बन जाएगा, माइनस अयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई करके माइनस अयोटा का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है 34 एज इट इज लिखेंगे, प्लस के 17 में से -2 अयोटा जाए तो क्या बनता है 15 का अयोटा बन जाता है, और माइनस अयोटा की जगह पे माइनस और साथ में ये अयोटा का स्क्वायर की जगह पे ये लिखें, क्योंकि हम जानते हैं ना अयोटा का स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के, ये आप लोगों ने हमेशा ये बन गया, ठीक है। हमेशा अब लेफ्ट हैंड साइड क्या हुआ 34 में ये ऐड करें तो क्या बन जाता है 35 और +5 अयोटा, ये हमारे पास क्या आया लेफ्ट हैंड साइड को हमने क्वेश्चन 1 का इसको सपोज किया कि ये क्वेश्चन 1 है, ठीक है। अब हमने राइट हैंड साइड करना, क्या करना है राइट हैंड साइड किसके बराबर था z1 z2 और z3 के, तो z1 की जगह पे हमने क्या लिखना है z1 की हमारे पास वैल्यू थी
नहीं, पहले क्या करना है, हमने Z2 को पहले Z3 के Z1 एज इट इज लिखा जाएगा, Z2 की जगह पे Z2 की वैल्यू 1 माइनस 3 आयोटा लिखेंगे, और साथ में हम Z3 की जगह पे क्या करेंगे 2 प्लस आयोटा। हमने इनकी जगह पे अब Z1 और साथ में 1 को 2 प्लस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई, इस सारे को करेंगे 2 प्लस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब फिर Z1 हमारे पास आया और साथ में 2 प्लस आयोटा हमारे पास 2 के साथ मल्टीपल 1 2 से, और ये साथ में आयोटा एज इट इज आ गया, ठीक है। और साथ में इसको करेंगे -6 आयोटा -3 आयोटा का स्क्वायर एज इट इज कर लेंगे, ठीक है। अब हमने इस एज इट इज लिख लिया, Z1 और 2 ऐसे आ गया, और इसमें क्या बचा -5 आयोटा बचा, और -3 और माइनस आयोटा। आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या किया मैंने, -1 को मैंने पुट। अब फिर हमने क्या किया है, Z1 एज इट इज लिखेंगे, और साथ में ये क्या करेंगे 2 -5 आयोटा, और ये अंदर जाएगा तो क्या बन जाएगा 3 का बन जाएगा। अब Z1 की जगह मैं वैल्यू पुट करती हूँ 2 प्लस 5 आयोटा, और ये बन गया 2 और ये 5 का प्लस का 5 और -5 एज इट इज करेंगे, ठीक है। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे 2 5 -5 आयोटा प्लस 5 आयोटा को अंदर मल्टीप्लाएंगे 5 -5 आयोटा के साथ, ठीक है। तो ये बन जाएगा 10 -10 आयोटा, ये इसके साथ जब प्लस का 25 आयोटा, और ये बन जाएगा -25 आयोटा का स्क्वायर। और ये 10 बच गया, ये माइनस ये क्या बन जाएगा, ये प्लस का क्या बन जाएगा 15, ये बन जाएगा 15 आयोटा, और साथ में ये -25, और इसकी जगह पे क्या है -1, क्योंकि आयोटा का स्क्वायर की हम वैल्यू जानते हैं। तो ये क्या बना, ये हमारे पास बना 10 प्लस 15 आयोटा, और साथ में क्या है प्लस 25 और प्लस ये क्या बना 35, और साथ में ये वाला 15 आयोटा एज इट इज। ये क्या बन गया, हम इसको, ये हमारे पास राइट हैंड साइड आई, ये हमारे पास क्या आई, हमारे पास आई राइट हैंड साइड, ठीक है। इसको हम क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे देते। अब ये देखिए हमारे पास क्या आया था, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड भी सेम नहीं आई थी, हमने 34 में 1 प्लस किया था तो 35 बना था, ये एज इट इज 15 आ गया था। सेम इसी तरह 35 प्लस 5 आयोटा, और इसका आप चेक करें तो क्या आया 35 प्लस 5 आयोटा, ये वाला आयोटा साथ में आ जाएगा, ये वाला, ठीक है आयोटा। ये हमारे पास सेम आंसर, हमने क्या कर दिया, हमने प्रूव कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड की प्लस माइनस का Z इसमें ऐड करें, या माइनस के Z में प्लस का Z1 ऐड करें, तो आंसर क्या आना चाहिए 0 के बराबर आना चाहिए। तो यही हम क्या करेंगे, हम प्रूव करेंगे। तो Z1 की हमारे पास वैल्यू क्या है 2 प्लस 5 आयोटा, और ये जो माइनस Z है इसका क्या है -2 प्लस 5 आयोटा, ऐसे करेंगे तो क्या करेंगे 2 प्लस 5 आयोटा, और ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा -2 बन जाएगा, और माइनस का 5 आयोटा। अब ये देखें ये 5 आयोटा इसके साथ कट गया, ये वाला इसके साथ कट गया, तो क्या आंसर 0 नहीं आया। तो यही तो हमने प्रूव करना था, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गई, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। ये हमारे पास इसके बाद अब हम क्या करेंगे राइट हैंड साइड हमने उन्होंने क्या दी हुई है, हमारे पास दी हुई है -Z1 में अगर प्लस का Z1 ऐड करें तो आंसर क्या आना चाहिए, और वो उसके बाद क्या 0 के बराबर आना था। हम अब इसको सॉल्व करते हैं, माइनस यहाँ पे डालेंगे और Z1 2 प्लस 5 आयोटा, साथ में प्लस ऐड करेंगे और Z1 की 2 प्लस 5 आयोटा, ठीक है। इसके साथ मतलब 2 माइनस 5 आयोटा प्लस का 2 और प्लस का 5 आयोटा, ये हमारे पास आ गया। अब फिर देखें ये वाला -2 इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो हमारे पास राइट हैंड साइड जो हमारे पास है राइट हैंड साइड इजिकल, ये भी क्या आ गई हमारे पास 0 आ गई। हम इसको करते हैं क्वेश्चन 1 और इसको देते हैं क्वेश्चन 2 राइट हैंड साइड। तो क्या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इन proved लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये किसके बराबर है 0 के। हमने ये क्या कर लिया, हमने ये वाला क्वेश्चन प्रूव कर लिया। हमारे
हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि इफ़ एक्स प्लस आयोटा बराबर हो 1 प्लस आयोटा होल का स्क्वायर ओवर 2 माइनस आयोटा, देन हमने क्या फाइंड करना है, एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। ये आप लोगों ने अच्छे से अब देखना, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से करेंगे तो बहुत है। हमने क्या करना है, सोल्यूशन करते हैं। क्या है, एक्स प्लस किसके बराबर है, 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर ओवर 2 माइनस आयोटा। हम जानते हैं ना, यहाँ पे फार्मूला यूज होना, हम जानते हैं ना, ए प्लस बी का स्क्वायर किसके बराबर होता है, बराबर होता है ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। सेम एज इट इज हम यहाँ पे क्या करेंगे, बी का स्क्वायर होता है, इसकी जगह पे हम पुट कर देंगे, हम ये इसी तरह लिखेंगे एज एटा इज इक्वल टू, यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला, ए की क्या वैल्यू, 1 की, बी की क्या वैल्यू है, अयोटा है, और साथ में अयोटा बी की क्या वैल्यू है, अयोटा का स्क्वायर अकॉर्डिंग टू फार्मूला, ओवर हम क्या लेंगे 2 माइनस अयोटा। ठीक है, अब हम आगे करेंगे ये वाला इज इक्वल टू 1 प्लस 2 अयोटा, यहाँ पे प्लस अयोटा का स्क्वायर ओवर 2 माइनस अयोटा। अब 1 प्लस 2 अयोटा, अयोटा के स्क्वायर की हम वैल्यू जानते हैं ना, सिंस अयोटा का स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के, तो यहाँ पे -1 हम पुट करेंगे तो ये वाला इस 1 से साथ कट जाएगा, 2 माइनस अयोटा एज इट इज आ जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा जस्ट 2 अयोटा ओवर 2 माइनस अयोटा। ठीक है, ये किसके बराबर, हमारे पास ये क्या आ रहे थे, एक्स प्लस, इधर ये था ना लेफ्ट हैंड साइड पे, अब हमारे पास ये आ गया है, हम एक्स प्लस आई अयोटा वाई इज इक्वल टू 2 अयोटा ओवर 2 माइनस अयोटा। लेकिन अब हम यहाँ पे कभी भी इसको सॉल्व नहीं कर सकते, पहले क्या करेंगे, इसका अयोटा ख़त्म करने के लिए हम इसके क्या करेंगे, हम इसकी रैशनलाइजेशन करेंगे। क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन। तो हम क्या, हमारे पास आया था 2 अयोटा ओवर 2 माइनस, इसको बाय रैशनलाइजेशन क्या करेंगे, 2 प्लस अयोटा ओवर 2 प्लस अयोटा, इसके कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। तो अब इसको मल्टीप्लाई करो, 2 अयोटा 2 प्लस अयोटा और नीचे 2 माइनस अयोटा और 2 प्लस अयोटा। ठीक है, अंदर जाएगा तो क्या बनेगा, 4 अयोटा प्लस 4 अयोटा का स्क्वायर ओवर, अब यहाँ पे सिंस हम जानते हैं ना ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर किसके बराबर होता है, हमारे पास होता है ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी। ठीक है, ये हमारे पास आंसर है। तो हम सेम इसी तरह क्या करेंगे, ये 2 का स्क्वायर बन जाएगा और माइनस ये अयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, और ये सारा किसके, और उसके बाद ये इसके किसके बराबर आ रहा है, ये हमारे पास आ रहा है एक्स प्लस आई अयोटा, ये भी एक्स प्लस आई इसके बराबर आ रहा है। अब यहाँ पे 4 अयोटा प्लस 4, इसके बाद क्या आएगा, ये माइनस आएगा ओवर, ये नीचे 2 2 जार 4 माइनस, और ये अयोटा के स्क्वायर की जगह पे क्या पुट करेंगे, -1। ठीक है, और ये हमारे पास आ गया। अब 4 अयोटा -4 ओवर 4 प्लस 1 एक्स प्लस अयोटा वाई किसके बराबर आ गया, आप लोगों को पता चल रहा है ना किसके बराबर आया है, हाँ इसके बराबर आया है कि हमने यहाँ पे सॉरी यहाँ पे क्या करेंगे, 2 अयोटा के साथ बनेगा तो ये 2 आएगा, यहाँ पे भी 2 होगा और ये फिर क्या बन जाएगा, -2 बन जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे भी लिख सकते हैं -2 प्लस 4 अयोटा और ऊपर क्या बन जाएगा, नीचे 5। ठीक है, अब हमने क्या करना था, एक्स और वाई की वैल्यू मालूम करनी थी, हम कंपैरिजन करेंगे रियल का रियल के साथ और इमेजिनरी पार्ट का इमेज, इसको एज इट इज भी लिख सकते हैं, -2 ओवर 5 प्लस 4 ओवर 5 के साथ अयोटा एज इट इज प्लस अयोटा वाई। ठीक है, अब ये एक्स, ये क्या है, रियल नंबर है तो क्या आएगा, एक्स इज इक्वल टू, बल्कि पहले लिखते हैं बाय कंपेयरिंग रियल एंड imaginary parts
ऑन बोथ साइड, ठीक है। बी डॉट एस को हम क्या मेंशन करते हैं, बोथ साइड, तो क्या आएगा, एक्स इज इक्वल टू -2/5 आया, और y किसके बराबर आया, y इज इक्वल टू 4/5। ये अयोटा इसलिए मेंशन नहीं किया क्योंकि इसके साथ भी तो अयोटा था ना, ये वाला अयोटा इसके साथ कट गया, तो ये क्या हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। आई होप आप लोगों को मेरा